बच्चों नमस्कार। कैसे हो सब आप सब लोग। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एमडी सर। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने एक मैथ की सीरीज़ चालू कर रखी है और इस मैथ की सीरीज़ में हम आपको बेहतरीन तरीके से गणित को समझाने वाले हैं। और समझाने के अलावा हम आपको गणित का सलूशन, एक बेहतरीन सलूशन आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी स्टडी में एक इजाफ़ा हो सके, एक नया पन मिल सके आप लोगों को। क्योंकि बुकेज पढ़े पढ़े आप लोगों को प्रैक्टिस किए किए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ महसूस होने लगता है कि कब तक हम पेन घिसते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा आप सुनिए मेरी बातों को। ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो करके 10-5 मिनट का वीडियो जो भी है आप देखिए, इससे आप सवाल थोड़ा सा माइंड मेकअप कर सकते हैं। मेथड हमारा होगा और बेहतरीन मेथड हम आपको देने वाले हैं। इस मेथड में हम आपको सवालों में कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो किताब है, इस किताब की जो प्रश्नावली फर्स्ट है, इस फर्स्ट प्रश्नावली में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि ये जो गुणनखंड होते हैं ये किस तरीके से किए जाते हैं। आप लोगों ने भी किए होंगे, कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा, कुछ बच्चों को कि बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या चैनल में भी नए हैं तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में, आगे के टाइम में हम उसको पूरे किताब के कक्षा 10 के सलूशन देने वाले हैं, कक्षा 9 के सलूशन 9 वाली प्लेलिस्ट में देने वाले हैं, कक्षा 11 और 12 चारों क्लासेस का हम मैथ डील कर रहे हैं। और मैथ में हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन फार्मूला मेकिंग, फार्मूला से डिपेंडेंट सवाल और अदर कई चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें हम आपको इसी चैनल पर, ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट नाम का जो चैनल है, इसी में आती रहेंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट पर अच्छा लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उठा रहे हैं सवाल प्रश्नावली, जो अपना प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 कि जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न क्या है मैं पढ़े दे रहा हूँ और सीधा सलूशन बताएंगे। प्रश्न में लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा आप जब किताब खोलोगे। ये अगर आप स्टडी टेबल के पास हो तो ज़रूर आप किताब खोल कर देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे नंबर्स पहला है 140, दूसरा है 156, सेकंड नंबर में है 156, तीसरे नंबर में है 3825, 3825, चौथे नंबर में हमारा सवाल है 5005 और पाँचवें नंबर में सवाल है 7429, 7429। ये हमारे पास इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में 5 सवाल हैं। इन पांचों सवालों को सॉल्व करने का एक कॉमन सा मेथड है, उस मेथड को सीखेंगे। हालांकि आप लोग मेथड समझ रहे हैं, जिन बच्चों को मेथड नहीं आ रहा है वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को आगे देखेंगे। हम यहाँ पर से 4 सवाल ले रहे हैं। इनमें से हम आपको जो डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं, पहला सवाल डील करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पहला सवाल डील करेंगे। आगे के आने वाली वीडियो में अगर कमेंट करेंगे, बाकी सवाल नहीं आ रहे हैं आपको, तो उनको भी हम सलूशन देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल का हम सलूशन क्या करना है, हमें देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड करिए। इन सब पे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। गुणनखंड का मतलब ये नहीं है कि इसके गुणे बाई गुणे लिख करके हमने टुकड़े कर दिए, या 140 लिखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करके हमें दिखा देते थे, कहते थे देखिए सर जी हमने गुणा करा दिया, 1 गुणे 4 गुणे 40। तो ये टुकड़ा नहीं है बेटा, ये तो जो स्कूल ही नहीं जा रहा अगर वो भी कर रहा है ना, तो वो कुछ दिमाग लगा के कर रहा है ना, उसका दिमाग जितना है। तो आप लोग कक्षा 10 में हो तो थोड़ा सा कायदे का ना गुणनखंड करना सीखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गुणनखंड कर देते हैं। हम
आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं इसका गुणनखंड ऐसे नहीं होता है, तरीका मालूम है। जिन लोगों को तरीका नहीं मालूम है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि गुणनखंड मतलब क्या ना, खंड माने टुकड़े, तो टुकड़े इसमें जितने दिख रहे हैं उतने लिख दिया गुणा लगा लगा के, तो गुणनखंड हो गया। हालांकि ऐसे नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम करेंगे सवाल नंबर 1। सबसे पहले हम पहला सवाल कर रहे हैं, पहले का पहला। तो इसमें क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने कॉपी पर। लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे मिनिमम से मिनिमम संख्या, हमारी छोटी से छोटी संख्या होती है 1 होती है वैसे। और अगर हम डिविजिबल पर आए, काटने के हिसाब से है, तो काटने के हिसाब से हमारी संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी 2 से हम इसको काटना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम एक प्रकार से यहाँ भाग दे रहे हैं कि 2 का भाग देना है 140 पर। 140 से ज़्यादा ना जाए, लेकिन हम 140 तक 2 का पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते। छोटी नंबर देख लेते हैं, क्या 2 का 1 में पढ़ सकते हैं? ये भी नहीं पढ़ सकते। क्या 2 का 14 के साथ में पढ़ सकते हैं पढ़ा? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं? पढ़िए ज़रा। 2 का 2, 2 दूनी 4, पढ़ेंगे ना, 2 सत्ते 14 आ गया, 7 बार में कट गया। अब ये 0 का क्या करें सर? तो 0 का करिए, नोट कर लीजिए। देखिए कैंसिल हो गया, एक प्रकार से भाग चला गया। फिर अब यहाँ पर 70 लिखा है, 70 को क्या 2 से काट सकते हैं? जी बिल्कुल काट सकते हैं। काट के ज़रा देख लो, 70 में पहाड़ा तो नहीं पढ़ पाएंगे हम उतना, तो थोड़ा पास में पढ़ लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ लो कि 7 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 छंग, सॉरी 2 तें 6, 3 बार गया, 3 यहाँ लिख दिया, लेकिन 6 आया ना, 7 तो नहीं आया। अब 6 7 में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का? बोले 1 का है, तो 1 कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। तो 1 मिला के ये कितना बन जाएगा? 10। कितना बन जाएगा? 10। तो 10 में से अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 पंचे 10। या सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, 35 दूनी 70। कितना हो जाता? 35 दूनी 70 हो जाता ना। अच्छा चलिए, अब 35 को काटना है हमें, तो 35 को काटते हैं, कैसे काटते हैं 35 को? 35 को कैसे काटते हैं? तो 35 को हम काटेंगे ऐसे, चूँकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 को काटने के लिए हमें 5 का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे लोहा को लोहा से, तो ऐसे 5 को 5 से, ठीक है, याद रखिए, लोहे को लोहे से, तो 5 को 5 से। तो 5 से काटते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 35 से ज़्यादा नहीं जाए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं हम। 5 जाते 35। क्या ये 7 किसी अन्य संख्या से कट सकता है? नहीं। 7 को फिर 7 से काट दोगे, कितना आ जाएगा? 1। तो ये एक तरीका होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, सवाल के बगल में लिख सकते हैं 140 यानी 140। तो 140 के टुकड़े कौन से हैं? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब आपको इनको तो पुनः दोबारा गुणा नहीं करना है। अगर पुनः दोबारा गुणा कर देंगे तो ये आपके गलत माने जाएंगे, इसलिए दोबारा गुणा नहीं करना। आपको जितना है उतना ही लिखा रहने देना है। तो दोबारा गुणा ना करते हुए यहाँ पर ओनली 7 लिख दो और यहीं पर लिख दो आंसर। ओके। सो आज के इस वीडियो में आपको सवाल कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, और हाँ, दूसरा और तीसरा अगर समझ में आए तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा आप लोग सवाल हल करके आप इसके पेयर ज़रूर लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे आपके पेयर। जिसको भी ये आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पर उसके ये वाले पेयर ज़रूर लिखिएगा, ये वाला पेयर लिख दीजिएगा, ठीक है। हम चेक कर लेंगे कि हाँ सही है, अगर सही है तो ओके लिख देंगे वहीं पर, अगर गलत होगा तो कुछ कमेंट से ही हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।